सोच के देखिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट में थी और उसे बचाने के लिए भगवान को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ। चलिए आज उसी दौर में चलते हैं जब धरती पर आए संकट ने भगवान विष्णु को एक ऐसे शक्तिशाली रूप में आने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये तबाही आई कहाँ से? असल में इसकी जड़ एक ऐसे असुर के लालच में थी जिसकी कोई हद नहीं थी। कहानी शुरू होती है हिरण्याक्ष नाम के एक असुर से। वो इतना ज्यादा ताकतवर और घमंडी था कि उसे लगता था पूरा ब्रह्मांड उसी के काबू में होना चाहिए। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने देवताओं को भी हरा दिया, और इतना ही नहीं, उसने पृथ्वी को ही उठाकर समंदर की अथाह गहराइयों में छिपा दिया, जिसके कारण धरती पर जीवन खत्म होने की कगार पर आ गया था। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था, जीवन की उम्मीदें टूट रही थी और अब डरे हुए देवताओं को समझ आ गया था कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और फिर वो सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि वो इस संतुलन को फिर से बनाएं और दुनिया को इस भयानक संकट से बाहर निकालें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि अब समय आ गया है एक नया रूप धारण करने का। और फिर इस खास मिशन के लिए उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो बिल्कुल सही था। ये कोई साधारण रूप नहीं था, बल्कि एक ऐसा अवतार था जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को बचाने के लिए ही प्रकट हुआ था। देखिए, ये कोई मामूली प्राणी नहीं था। उनका दिव्य शरीर एक पहाड़ जितना विशाल था। उनकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी और उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये उस शक्ति का संकेत था जो अब दुनिया को बचाने वाली थी। वराह अवतार ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो सीधे उस ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में कूद पड़े, जहां अब अच्छाई और बुराई का महायुद्ध शुरू होने वाला था। और समंदर की उन्हीं गहराइयों में आमना सामना हुआ। एक तरफ थे दिव्य रक्षक भगवान वराह और दूसरी तरफ था वो अहंकारी असुर हिरण्याक्ष। उनका युद्ध बहुत ही भयानक था, जैसे ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही हों। गदा, त्रिशूल और दिव्य शक्तियों से लड़े गए इस युद्ध की गूंज स्वर्ग से लेकर पाताल तक सुनाई दे रही थी। और उस भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार भगवान वराह विजयी हुए। उन्होंने उस दुष्ट असुर के आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दुश्मन तो खत्म हो गया था, पर अब असली मिशन को पूरा करने का समय आ गया था। और फिर उस दिव्य रूप में भगवान वराह ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को समंदर की गहराइयों से धीरे धीरे ऊपर उठाया। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर देवता भी हैरान थे। फिर उन्होंने बहुत ही सावधानी से पृथ्वी को उसकी कक्षा में उसकी सही जगह पर वापस स्थापित किया, ताकि धरती पर जीवन एक बार फिर से फल फूल सके। तो इस पूरी शक्तिशाली कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका संदेश क्या है? देखिए, ये कथा हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि जब भी अधर्म यानी अन्याय और बुराई बहुत बढ़ जाती है, तब भगवान संतुलन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। और दूसरी, कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। बचाव और पुनर्स्थापना की ये प्राचीन कहानी हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में धर्म की रक्षा का ये संदेश कितना जरूरी और प्रासंगिक है।